हेलो, इट्स मी, लॉन्ग टाइम नो सी। और हम आ गए हैं 113 के साथ। पिछले हफ्ते थोड़ा सा मसला हो गया था, तो खैर वो तो हल हो गया अब। और अगर थोड़ी सी साउंड में इश्यूज आए, क्योंकि मसला ये चल रहा है कि एतराफ़ में बहुत नॉइज़ है, जिसकी वजह से बहुत कोशिश हो रही है कैंसलेशन वगैरह और वगैरह वगैरह की। तो खैर, तो इसी बात के साथ, बिकॉज लास्ट वीक जो था मैं था नहीं, तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। एंड पहली स्टोरी हमारे पास जो आ रही है वो अहमद साहब की आ रही है। और अहमद लिखते हैं लाहौर से, और कहते हैं कि ये इनके चाइल्डहुड की स्टोरी है, और थोड़ा बहुत इनको याद है, कुछ चीज़ें इनको याद नहीं है, तो जो टिडबिट्स इनको याद हैं वो ये बता रहे हैं। तो इनकी बेसिकली ननियाल के घर की स्टोरी है, जो कि बहुत बड़ा था और काफ़ी, मतलब इतने थे कि 5 फैमिलीज वहाँ रह सके। तो ये कहते हैं कि इनकी नानी की डेथ जब हुई थी तो वो अपनी 60s में थी, इतनी ज़्यादा एजड नहीं थी। और उनकी डेथ के कुछ हफ्तों के बाद एक साहब जो आमिल थे, उन्होंने कहा कि कुछ इश्यूज लगते हैं, जैसे कि कोई ब्लैक मैजिक या इस तरह का कोई सिलसिला था इसके पीछे। इस वक्त अहमद साहब की उम्र जो थी वो 12 साल थी। अब ये कहते हैं उनकी डेथ के बाद से थोड़े से इश्यूज लोगों को फील होना शुरू हुए, मामू वगैरह को और उनके बच्चों को। और जो मेन इशू सबको हो रहा था वो ये था कि एकदम से एक कमरे के अंदर आग लग जाती थी, और कोई सत्यबाब नहीं था कि क्यों लग रही है, लेकिन बार बार ये होता था कि आग लग जाती थी। और फिर ऐसा भी होता था कि भाई अलमारी में कपड़े रखे हुए, उनको आग लग जाती। और हत्ता कि एक वक्त तो ऐसा भी आया कि माकौल इनके के मामू मामी जो है वो एक मैट्रेस पर सो रहे थे, तो उस मैट्रेस को आग लग गई। अब इनके जो कज़न हैं, जो इनके ही हम उम्र हैं, उनके साथ एक अजीब मसला चल रहा था कि जब इस तरह का सिलसिला होता था कि घर में कहीं आग लगती थी, तो वो ऑटोमेटिकली बेहोश हो जाते थे, और इनके मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाती थी, और अपना गला खुद दबाने लग जाते थे। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है ग्रिप बनाना अपने गले की, तो बचत हो गई उनकी कई दफ़ा। लेकिन ये सिलसिला स्टार्ट हुआ, और जब ये कह रहे हैं कि ये एक दिन इनके घर पे ही थे तो ऐसा सिलसिला हुआ, तो उसके बाद इनकी वालदा जो थी इनके कज़न की, उन्होंने फ़ौरन एक आमिल को बुलाया और बात बात हुई, तो उसने फिर वो पूरा कुछ पढ़ाई की, तो फिर उसकी इनके ऊपर से वो जो भी चीज़ थी वो उतरी और वो होश में आए। तो ये एक नॉर्मल रूटीन बनता जा रहा था इनके यहाँ। हालात ऐसे अजीब हो गए थे कि एक दिन जो इनके कज़न हैं वो नहाने गए, कपड़े बाहर हैंगर पे लटका के कि बाहर निकल के पहनेंगे, तो वो कपड़ों को आग लग गई। और इस तरह के सिलसिले एक अजीब मतलब हो गया था। और हत्ता कि ये जब रुकने जाते थे अहमद साहब, तो ये डर के मारे कहते थे कि मैं तेरे साथ रात में नहीं सोऊंगा अपने कज़न को, कि ऐसा ना हो कि रात में कुछ शुरू हो और तुम मेरे ऊपर मेरा ही गला दबाना शुरू हो जाओ। बहरहाल इतनी इंटेंसिटी की वजह से बड़े साहब को अप्रोच किया गया। जब वो आए तो उन्होंने बोला कि जिस कमरे में आग लगती है वहाँ मुझे अकेला छोड़ दो। और वहाँ पे ये जब कुछ टाइम के बाद निकले तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो रहते हैं वो इस घर की औरतों से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, और कहते हैं कि वो उन्होंने कुछ बुरा भला इनको बोला है, कुछ किया है, जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो उन्होंने ये कहा कि सारी औरतें घर को 3 दिन के लिए छोड़ दें, और उस 3 दिन के अंदर कोई यहाँ माचिस तक ना जलाए। अब कहते हैं सारे लोग ही घर छोड़ के चले गए इनके नाना के अलावा, और जब वापस आए तो एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। कहते हैं सब ठीक था, लेकिन अभी इनके जो छोटे कज़न 5 साल के हुए हैं, वो कहते हैं कि एक दिन वो उसी कमरे में थे जहाँ आग लगा करती थी। तो वहाँ कोई एक बूढ़ा सा शख्स उसके पास आया था, और उसने इनको कहा कि तुम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा मुसीबत और तकलीफ आने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होता है। और हम तो यही कह सकते हैं भाई कि दुआ करते हैं कि किसी के साथ बुरा ना हो। और ऑब्वियस सी बात है कि यार जिसके साथ बुरा होगा तो फिर ये अच्छी बात तो नहीं है। खैर,
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। और अब हमारे जो नेक्स्ट हैं वो हैं किट्टू साहब, जिनका नाम किट्टू लिखा हो बहरहाल। तो वो कहते हैं कि कराची में 2013 की बात है, इनके घर पे बिजली गई हुई थी और जनरेटर में पेट्रोल नहीं था। तो वो डालने के लिए इनके मतलब घर पे इनकी वालदा ने इनको कहा कि जाओ और पेट्रोल लेके आओ। तो उस वक्त इनके बड़े भाई और इनके कज़न घर पे मौजूद थे और इनके पास साइकिल्स थी। तो ये उनके कज़न एक साइकिल पे बैठ गए और इनके बड़े भाई एक साइकिल पे बैठ गए और ये निकलने लगे। तो इनकी वालदा ने कहा कि जो रास्ता लेना पेट्रोल पंप पहुंचने के लिए वो काला पुल वाला लेना, क्योंकि एक और रास्ता था डिफेंस में से पड़ता था, उसका उन्होंने मना किया। लेकिन बहरहाल जब तीनों लड़के निकले तो उन्होंने डिफेंस वाला ही लिया। ये को 3 बजे का टाइम था और ये लोग निकल पड़े और कहते हैं जाते हुए तो कोई मसला नहीं हुआ, पेट्रोल ले लिया। जब वापसी आने लगे तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे से जब गुजरे, कहते हैं ये दोनों आगे थे, ये और उनके कज़न की साइकिल पे, ये आगे निकले तो पीछे इनके भाई आ रहे थे। तो बकायदा उनके भाई को पीछे 5-6 थप्पड़ पड़े, जिस पे इन लोगों ने फौरन पलट के देखा तो इनके देखने के वजह से बाइक खुद ब खुद ऐसी टिल्ट हुई और गोल गोल घूमना शुरू हो गई, जो कि इनके कंट्रोल में नहीं थी। ये लोग डर गए ऑब्वियसली और भाग के फिर सीधा घर गए। घर जाके अपनी वालदा को पूरा माजरा बताया तो उन्होंने कहा कि मना इसलिए किया था क्योंकि उस कुछ साल पहले उन्होंने सुना था कि उस रास्ते में कोई 2 लड़के बाइक पे जा रहे थे और उस दरख्त के नीचे से गुजरे तो उनके सीनों पे कट लग गए थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और अम्मा की सुन लिया करें, अच्छा रहता है। आगे बात करते हैं अदनान साहब की। अदनान साहब अपनी स्टोरी बेसिकली सुनाते हैं और ये स्टोरी जो सुना रहे हैं ये सुना रहे हैं अपने एक अंकल की, जो कि इंडिया में, बेसिकली इंडिया से इनका ताल्लुक़ है और ये लखनऊ में है। और इनके जो क्या कहते हैं अंकल हैं वो झांसी नाम की जगह पे रहते हैं। अब ये दोनों जगहें जो हैं वो इंडस्ट्रियलाइज हुई, लेकिन लखनऊ तो बहुत पहले हो गया था, झांसी जो था वो काफ़ी लेट डेवलप हुआ है। अब ये कहते हैं ये इलाका ज़्यादातर जो था उसके अतराफ़ में जंगलात वगैरह हैं और ये बात है 90s की। तो एक फैमिली ट्रेडिशन कह लें, कुछ कह लें कि ये जो अंकल हैं इनको ये बड़े अब्बा कहते हैं। बड़े अब्बा जो थे वो शिकार पे निकला करते थे और पूरा एक ग्रुप जाता था और सारा सिलसिला होता था। तो ये कहते हैं कि जनाब एक दिन जुमेरात क्या था, ये सब पूरी पार्टी इनके दोस्त वगैरह शिकार को निकल गए और पूरा दिन इनको कुछ नहीं मिला और जंगलात में घूमते रहे जीप के ऊपर। मगरिब के टाइम जब ये वापस आ रहे थे खाली हाथ तो इनको 2 नील गायें नजर आई। नील गायें मतलब हिरन जैसी चीज होती है और उनको मतलब देख के उन्होंने फौरन, इनके 2 दोस्त थे उन्होंने 2 देखी थी तो उन पे गोलियां चला दी और वो दोनों गोली खा के थोड़ा आगे जाके गिर गई। फौरन इनके साथ एक हेल्पर था, उसको भेजा गया कि उनको लेके आओ। तो उसने वापस आके बोला कि वो मुझसे हिल नहीं रही और एक आदमी का ये काम नहीं है। तो जिन लोगों ने शूट किया था वो भी उतर गए। अब 3 लोग उठ के गए उठाने के लिए, लेकिन वो जानवर इनसे उठा नहीं। हत्ता कि अब इनके जो बड़े अब्बा थे उन्होंने इशारा किया और वो जीप वहीं लेके आ गए कि सब मिलके उस जीप को उठाते हैं, जो मतलब जीप पे उठा के रखते हैं। अब सारे लोगों ने मिल के जोर लगाया लेकिन वो जानवर ना उठा और बकौल इनके पत्थर की तरह हो गया। हत्ता कि जो इनके साथ कसाई था उसने छुरी फेरने की उस पर कोशिश की तो छुरी भी उस पर नहीं चली, जिसके बाद इनको अंदाज़ा हो गया कि ये मामला कुछ टेढ़ा है और किसी गलत चीज़ के ऊपर इन्हीं ने वार कर दिया है। अब ये लोग जीप में बैठ के वापस चले गए और वो पत्थरनुमा जानवरों को वहीं छोड़ दिया और उसके बाद से बड़े अब्बा कभी शिकार पे जुमेरात को नहीं निकले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट वियर्ड
स्टोरी और कुड बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन पत्थर का हो जाना इज लाइक यू नो दो आर जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स। अब जो अगली स्टोरी है वो सबूत साहब की है। अब सबूत साहब ये बताते हैं कि जब उनके वालिद यंग थे तो वो अपने ननियाल जाया करते थे, जो कि गांव था जिसके अतराफ में जंगलात थे और छोटे छोटे हिली एरिया था। गांव बहुत बड़ा था और आगे पीछे लोग टहलते रहते थे। और इसी तरीके से एक ये अपने नानी नाना से मिलने गए हुए थे, तो एक शाम को ये निकल पड़े टहलने बाहर। और गांव के बाहर कुछ छोटे से हिली एरिया पे इनको चहलकदमी करते हुए इन्होंने एक हाट देखा जो थोड़ा पुराना सा था। उसके बाहर एक बड़े मियाँ बैठे हुए थे चारपाई पे और कुछ कर रहे थे। ये उनको देख के थोड़े से मतलब अट्रैक्ट हुए कि ये आखिर यहाँ पे अकेले में यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं गाँव के बाहर। तो उन्होंने इनको देख के इशारा किया, बुलाया और बातचीत इनके साथ की और बोला कि बैठो हमारे साथ बात करो। पीछे से इनकी वाइफ भी आई और उसको बड़ी बी को बोला उसने कि आदमी ने कि इनके लिए हमारे मेहमान के लिए चाय लाओ, और दीगर बातें इन लोगों ने की गाँव के बारे में, इधर उधर की और ज़िंदगी के बारे में। और एक मतलब अच्छा टाइम पास हुआ उन बड़े मियाँ के साथ। अब रात काफ़ी हुई तो अंधेरा हो गया और सब कुछ हो गया, तो इन्होंने उनको दावत दी कि कभी आप हमारे घर भी आइएगा, वहाँ मेरी नानी का घर है इधर उधर। और ये वापसी चल पड़े। अब जब ये अपने गांव पहुंचे तो इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और इनको बुखार बुखार सा लग रहा था और ये सो गए। अगले दिन जब उठे और फिर इन्होंने पूरी कहानी अपनी नानी को बताई और जगह बताई और ये बताया कि बुढ़ा बुढ़ी थे और एल्डरली कपल था और ये वो, और हमने काफ़ी देर तक बातें भी की, जिस पे सुन के नानी को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, ये तुम मजाक कर रहे हो। तो इन्होंने फिर एग्जैक्ट लोकेशन बताई, ऐसी जगह थी, ऐसी बात थी, ऐसा हो नहीं सकता। जिस पे उन्होंने फिर ये इसरार किया कि उस इलाके में अब कोई रहता नहीं है। और जब मेरी शादी हुई थी, यानी नानी की शादी हुई थी नाना से, उस वक्त से वो जगह खाली है। जिस पे इनको लगा कि मतलब ये सीरियस नहीं ले रहे हैं या मजाक समझ रहे हैं। तो उन्होंने यही बात नाना को से करने शुरू की कि ऐसे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, जिसमें नाना का भी सेम जवाब था कि बेटा जिस हट की तुम बात कर रहे हो, जिस मकान की तुम छोटे से बात कर रहे हो, वो एक ज़माने कदीम से मैंने खाली देखा है और वहाँ कोई नहीं है। ये सुनने के बाद ये जाहिर सी बात है एक जहन में इनके इमेज महफूज था। तो गांव की एक बहुत पुरानी एक रहने वाली थी, उनके पास ये चले गए और उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि वो जब खातून छोटी थी तो उनके होते हुए वहाँ पे एक कपल रहा करता था, जो कि उस ज़माने में ही मतलब बूढ़ा था और उनकी औलाद जो थी वो शहर चली गई थी और वो वापस नहीं आई कभी। वो उधर ही मतलब रहते थे अकेले और वहीं पे चल बसे। उसके बाद से वो मकान उनका जो है वो बिल्कुल ही खंडर बन चुका है। ये सुनने के बाद इनको मतलब बिल्कुल ये हजम नहीं हो रही थी ये बात। तो ये साहब चल पड़े और जाके खुद जब वहाँ पहुँचे दोबारा उस जगह पे जहाँ वो एक दिन गुजारा था उन्होंने, तो देखा वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना खंडरनुमा मकान था जिस पे ऐसी धूल मट्टी हटी हुई थी जैसे कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और आगे मैं अपने दोस्त की बात करता हूँ अनोनिमस की, जो कि बताना नहीं चाह रहे उनका नाम क्या है। अब ये बताते हैं कि ये बेसिकली अपने कॉलीग की बात कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश है और वो यूके बेस्ड है। तो वो छुट्टियों में अपने गांव पंजाब में जाते हैं इंडिया में। अब ये कहते हैं कि एक इसी तरह दिन रात थी, ये अपने कज़न के गांव में बैठे हुए थे और काफ़ी देर हो गई थी। अब वो जाहिर सी बात है गाँव के लोग हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इसी तरह इनके दोस्त थे जो कि रिक्शा और चिंची टाइप चीज़ चलाते थे गाँव में। तो कज़न को उन्होंने कहा कि मैं उसको बुलाता हूँ और मैं अपने गाँव जाता हूँ। तो ये रात के 2 बजे की बात थी। तो उसने कहा कि जो इनकी रिक्शे चलाने वाले दोस्त थे कि रात में मैं मेन रोड पे आ जाता हूँ, तुम वहीं आ जाना, वहीं से हम चलते हैं। और ये फिर ये कज़न को बताया और फिर इसी तरह से सेटिंग करके
ये दोनों पैदल निकल पड़े मेन रोड के लिए, जहाँ पे वो खड़ा इंतज़ार कर रहा था। अब ये तीनों वहाँ पहुँच गए, बातें शातें करके प्रो इनका मूड हो गया, थोड़ी सी सिगरेट विगरेट पीते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं घर के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों सिगरेट पीने हैं और वो रिक्शे में बैठा हुआ है, तो हमने नोटिस किया कि पास ही खेतों में फसलों के बीच में कुछ हलचल सी हो रही है, ऐसे कुछ आ रहा है। हम उस डायरेक्शन में देखने लगे और देखते देखते हमने देखा कि एक खातून नजर आ रही है, जो कि जैसे जैसे करीब आ रही हैं तो देखा कि उन्होंने एक सफ़ेद लिबास पहना हुआ है और बेहद खूबसूरत हैं। और वो अब फसल में से, ज़मीन पे से निकल के रोड पे आ गई। अब इस दौरानिए में जो रिक्शे में भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने घबरा के इनसे सिगरेटें मांगना शुरू की। जो इन्हें दी तो उन्होंने यकमुश्त एक की जगह 2-3 निकाल के मुंह में रख के जला ली। अब ये तमाशा ये देख दोनों दोस्त यानी कज़न और ये देख के हैरान थे, और वो उसको देख रहे थे, और वो अजीब एक ठंडे पसीने उसके छूट रहे हैं और वो अजीब हरकतें कर रहा है। जिस पे इन्होंने उसकी मतलब खैरियत पूछ ली कि भाई तुम्हें क्या हो गया, जिस पे उन्होंने जवाब दिया कि तुमने उस औरत को देखा नहीं। तो इन लोगों की जब अटेंशन वापस उस तरफ गई तो वहाँ कोई भी नहीं था, और ये एकदम से चौंक गए कि वो जो भी निकल के आई थी वो कहाँ गई। और ये बातें करने लगे कि पता नहीं खैरियत थी, इतनी रात को ये औरत यहाँ कैसे आई, वैसे आई। जिस पे उन साहब ने कहा कि तुम लोगों ने उसकी मतलब उसको देखा नहीं सही से। तो जिस पे इन लोगों ने बोला तुम्हें क्या हो गया, मतलब ऐसा मतलब क्यों पैनिक कर रहे हो। तो उसने कहा कि उसके पैर मैंने देख लिए, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे जब वो निकल के आई तो उसको देख के कुछ ऐसा हुआ कि मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा, तो पैरों पे मेरी आंखें जब गईं तो उसके पैर उल्टे थे। ये सुन के तीनों परेशान हुए और जल्दी से वहाँ से निकले। अब ये कहते हैं कि ये सब जो है वो अटर डिसबिलीफ में है कि जो भी हुआ, और ये कहते हैं कि इन्होंने फाइनली इन्होंने भी अपने आंखों से वो चीज़ देख ली जिसको ये लोग चुड़ैल कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और यस, द एवर फेमस चुड़ैल ऑफ इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी एंड सो मैनी अदर कंट्रीज की फेम रखती है। और हम तो बस यही दुआ करते हैं भाई कि हम स्टोरियों में ही सुने और लाइव ना देखें। आगे बात करते हैं हमारे दोस्त WMS की, जो ये बताते हैं कि ये इस्लामाबाद में है और इनके कज़न जो है इनसे मिलने आए कराची से। उनका वही ट्रिप था कि दोस्तों के साथ आने, मरी, इस्लामाबाद वगैरह वगैरह। ये बात है 24 दिसंबर 2022 की। अब ये कहते हैं कि इनके मतलब इन कज़न्स की और उनके दोस्त की जो रिहाइश की सेटिंग की गई थी वो की गई थी पार्लियामेंट लॉजेस में। और इनको जो क्या कहते हैं रूम मिला था वो 2nd फ्लोर का था, और 2nd फ्लोर के ऊपर जो है वो रूम के बराबर में जो रूम था वो मैनेजर का था, जो कि अपेरेंटली खाली था। एक मतलब अलग ही माहौल था वहाँ का। और ये 24 की ही मतलब रात को जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ा खाना वाना खा के सोने के टाइम पे इनको ऐसी सूझ गई, और ये बाहर निकल के लाउंज वगैरह इधर उधर कुछ भाग दौड़ और मस्ती करने लग गए। अभी कह रहे हैं वो सब तो सब चल रहा था, लेकिन फिर कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी उस खाली कमरे में से जो कि इनके बराबर में था, जैसे बच्चों की खेलने की या बच्चों की आवाज़ें। अब ये सोचने लगे कि भाई सुबह से उठे हुए हैं, निकले हुए हैं, ये वो मस्ती मजाक, तो हो सकता है हमारे कान बज रहे हो, कहीं और से आवाज़ आ रही हो, लग रहा है हमको यहाँ से आ रही है। लेकिन फिर इन्होंने कुछ बहुत ही स्पीड से छोटे बच्चों को भागते हुए देखा अपने आंखों के सामने। जब उन्होंने ये देखा तो उसके बाद फिर सब आयतें पढ़ते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। अब ये कहते हैं नेक्स्ट डे जब इनके ये आए अपने कज़न वगैरह से मिलने, ये सारी बात हुई, तो इन्होंने वहाँ के मैनेजर से बात करने की कोशिश की, जिसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दिया कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कहते हैं दिन तो बड़ा ज़बरदस्त गुजर गया, कोई मसला ही नहीं हुआ, फिर हमारे जहन से भी निकल गया। फिर रात का टाइम हुआ। अब गाड़ी जो थी उन्होंने अपने कज़न को दी हुई थी ताकि वो घूम फिर सके,
तो इन्होंने कॉफ़ी वगैरह पीने गए हुए थे, तो बात हुई कि भाई इनको इनके घर उतार दिया जाए और ये लोग गाड़ी लेके अपने लॉज वापस चले गए। जिस पर ख्याल आया कि भाई कज़न साहब का फ़ोन जो है वो इस वक्त इनके कमरे में ही पड़ा हुआ है, इनके पास नहीं है। तो फिर फैसला हुआ कि वहाँ से जाके पहले फ़ोन ले लेते हैं और फिर इनको बहरिया में ड्रॉप करने चले आते हैं। अब ये कहते हैं कि जाके इन्हीं ने गाड़ी लगाई और एक ऐसी जगह लगाई जहाँ पे एक पुराना बड़ा सा पेड़ था, और ये सारे उतर गए और वो चले गए, क्या कहते हैं, अपने कमरे की तरफ फ़ोन लेने। ये बाहर खड़े हुए थे, तो इनको जो बराबर में एक पाइन ट्री था नियर बाय, उस पर कुछ खुरचने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बिल्ली जो है वो नाखून खुरेद रही हो उसके ऊपर। तो ये उस तरफ इनकी अटेंशन चली गई, तो ये देखने लगे कि इधर उधर मतलब ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो इनकी नज़र पड़ी तो कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल गिलहरी की था ऊपर दरख्त पे चढ़ी, जिसके लंबे बाल थे। अब उसको क्या कहते हैं नोटिस करते हुए इनकी नज़र पीछे पड़ी, तो उस पाइन ट्री के पीछे भी कोई खाली मकान सा था या कोई लाइट नहीं जल रही थी। तो ये देखते देखते फिर जब इन्होंने ऊपर नज़र दरख्त के अंदर मारी, तो वो जो चीज़ गिलहरी जैसी इनको दूर से लग रही थी वो एक्चुअली एक औरत थी, और उस औरत ने ऊपर दरख्त पे से छलांग मार दी उस मकान की तरफ, जिस पे ये लोग जल्दी से आके गाड़ी में बैठ गए और दुआएं पढ़ने लग गए, और वो वापस आए और ये जल्दी से अपने घर को रवाना हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब आगे बात करते हैं हमारे दोस्त की, जो इनका नाम इन्होंने फैकॉन या कुछ ऐसा रखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि ये जब 3 साल के थे तो इनकी फैमिली पिकनिक पे गई थी, जो वहाँ पे पानी वानी था कुछ। अब ये क्योंकि छोटे थे तो स्विम नहीं कर सकते थे, तो ये उस लेक के बराबर में बैठे हुए थे, पत्थर फेंक रहे थे खाली पानी में। अब ये कहते हैं कि जब इनके घर वाले बताते हैं कि जब ये वापस गए घर तो कुछ अजीब से हो गए, और बाथरूम में पानी चला के पानी के अंदर बैठ जाते जाके और हंसते रहते। इस बिहेवियर से लोग काफ़ी डर गए, और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ दिन के बाद ये कहना शुरू किया कि इनको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो कि ये कहते हैं कि इनको आज भी याद है। कभी इनको चेहरे नज़र आते थे और कभी चीज़ें नज़र आती थी, जैसे चप्पलें, कपड़े वगैरह जिस पर खून पड़ा हुआ है। और ख़ासकर 3 औरतों की शक्लें इनको याद हैं, जिनको ये 3 चुड़ैलें बोलते हैं या क्रीपी विचेस भी बोलते हैं। ये जब सिलसिले चल रहे थे तो इनके फैमिली में मतलब पेरेंट्स ने मतलब एक एक्सपर्ट बुलाया, और बकौल इनके घर वालों के कि जब वो एक्सपर्ट उस घर में एंटर हुआ तो इन्होंने उसको देख के, 3 साल के थे, ये बोला कि आपके साथ ये 2 और कौन है खौफनाक से लोग। उन साहब ने कुछ बहरहाल किया और चीज़ें बेहतर हो गई। अब ये कह रहे हैं वक्त गुजर गया, ये 20 साल के हो गए, 2020 के अंदर इनके फादर का इंतकाल हो गया, और वो भी सडन आउट ऑफ द ब्लू। अच्छे खासे मतलब 58 ईयर्स पे खेलते हॉकी खेलता हुआ आदमी 2 महीने में कैंसर डायग्नोसिस से मर गया। कहते हैं उसके बाद इनकी वालदा डिप्रेशन में चली गई, और बड़े भाई जो थे वो बहुत बदतमीज़ होने लग गए, और इनके लिए बहुत मुश्किलात शुरू हो गई लाइफ में। उन अपने वालिद की डेथ के बाद इनको बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आना शुरू हो चुकी थी, जिसमें ये मुर्दा लोगों को देखते थे और अपने वालिद को भी देखते थे। लेकिन एक नाइटमेयर ऐसी थी जिसमें इनके वालिद और भी कुछ इनके मुर्दा रिश्तेदार सब साथ थे, और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही अच्छी सी जगह पर खड़े हुए और इनको बोल रहे हैं कि बेटा हम तुम्हें लेने आए हैं। और दूसरी साइड में इनकी वालदा, जो कि बहुत बदसूरत सी जगह पे थी, वो रो रही थी और इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। अब ये कह रहे हैं कि मैं चलता बना तो था, लेकिन मैं बीच में रुक गया। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मुझे बुखार था तेज़, और बहुत शदीद जिस्म में दर्द था, जो कि 15 दिन रहा। ऐसा दर्द था लगता था कि मर जाऊंगा। कहते हैं अजीब ख्वाबों का सिलसिला एक शुरू हो गया, और एक दिन एक ख्वाब आया कि जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, और मुझे अपने कंधे पे कुछ फील हुआ, जिस पर मैंने पलट के देखा तो वही 3 चुड़ैलें जो बचपन में मैं दिखता था वो खड़ी हुई थी, जिस पर मैं डर के उठा और फिर मुझे बुखार चढ़ गया। ये कहते हैं जी कि अब
इन सिलसिलों के साथ अब स्लीप पैरालिसिस के मसले भी शुरू हो गए थे। अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें इनको नज़र आती थी, और जो पहले बचपन में इनको नज़र आती थी वो अब स्लीप पैरालिसिस की हालत में इनको नज़र आने लगती हैं घर के अंदर। लिटरली जैसे से वक्त गुजर रहा था और ये बता रहे हैं कि ऐसा सिलसिला हो गया था कि जब इनको स्लीप पैरालिसिस होता था तो कुछ अजीब होता था। और एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ये बिल्कुल इस हालत में अपने कमरे में है और उनके कमरे के दरवाजे को कोई पीट रहा है कि खोलो, अंदर आने दो। और उसके बाद वही चीज़ इनके भाई के दरवाजे जो बराबर में बेडरूम था उसको पीटने लगी। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इनके सर के पीछे जो खिड़की थी कमरे की, उस पे किसी ने पीटना शुरू किया और कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ही अनबेरेबल सिचुएशन मतलब होने लगी। और इस तरह के ख्वाब, स्लीप पैरालिसिस और ख्वाब ऐसे कि जैसे कि ये मतलब ये अजीब सी औरतें इनको नजर आए। अब इन्होंने जो है वो घर शिफ्ट कर लिया और उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हुई। लेकिन कहते हैं अभी भी बीच में ख्वाब आया जिसमें ये इनके भाई और क्या कहते हैं इनके वालिद साहब उस पुराने घर के अंदर एंटर हुए और छत पे चले गए जहाँ पे वो अक्सर कभी सोया करते थे। जब इनके वालिद जिंदा थे तो ऊपर छत पे एक कमरा था जहाँ वो रात को या उस टाइम पे लेट जाते थे। तो वो उन्होंने देखा ख्वाब में कि ये चढ़ के उस कमरे में गए। उस कमरे के अंदर जादू वगैरह का सामान रखा हुआ है और एकदम से साइड पे इनकी नज़र पड़ी तो वो औरतें अब जो इनको बचपन में नज़र आती थी चुड़ैलें जिन्हें ये कहते थे, वो वहाँ से निकल के आई और उन्होंने इनको कहा कि हमने तुम्हारे बाप को मारा है और अब तुम्हारा भी नंबर है। जिस पे इन्होंने देखा कि जो वालिद साहब इनके साथ थे, कोई पोर्टल नुमा कोई चीज़ खुली और उस उनके वालिद को वहाँ से गायब कर दिया और कोई अजीब गरीब किस्म के जानवर उनकी जगह पे आ गए। अब ये कहते हैं जनाब कि ख्वाबों के सिलसिले तो हैं और चल रहा है मामला, लेकिन अभी तक तो चीज़ें बेहतर हैं। अब जैसे जो लास्ट इनको 1 महीने पहले ख्वाब आया था उसमें ये अपने बेड पे थे और इनके वालिद इनके पास खड़े हुए थे। ये घुटनों पे थे और उनके वालिद ने इन पे कुछ चीज़ मारी गर्दन पे, जिस पे ये नीचे अंधेरे में गिर गए। और जब इनकी मतलब उस अंधेरे में आँख खुली तो ये अपने मकान में डाउनस्टेयर्स थे और कुछ अजीब व गरीब किस्म की मखलूक वहाँ घूम रही थी। और उनको देखते ही फिर ये डर के जब उठे तो फिर ये मतलब अपने घर में थे। लेकिन अब कह रहे हैं घर चेंज वगैरह और सबके बाद से अब मामलात बेहतर हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी ट्रोमैटिक कि इतने ख्वाब और ये सब कुछ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा मेरे दोस्त कि एक दफ़ा जो है ना एक थेरेपिस्ट को भी विज़िट करना, बिकॉज ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि पुराने घर में देयर वर इश्यूज, लेकिन ऑब्वियसली मेंटल स्कारिंग जो हुई है ऑफ ऑल दैट पास्ट ट्रॉमा, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए हैं क्योंकि इतनी यंग एज से ही हो रहा है तो वो तो कोई नहीं बता सकता। You need to visit someone and see how that's affected your thinking in your life. तो थैंक्स अगेन फॉर सेंडिंग दिस इन। आगे बात करते हैं हमारे दोस्त उमर साहब की। और उमर साहब कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क में रहते हैं और आवाज़ मेरी बैठती जा रही है क्योंकि अपेरेंटली जो हालात हैं वो तो आप पिछली हफ्ते ही जो बैठा है अभी तक सीना बैठा। खैर इस वीडियो में बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी खांसी मैंने खासा हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। तो हमारे उमर साहब की स्टोरी ये बताते हैं कि ये बेसिकली न्यूयॉर्क में रहते हैं और इनके नाना मामू खाला वगैरह वो भी न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर फैमिली पिकनिक टाइप का सीन चलता रहता है। अब ये कहते हैं 2010 की बात है, ये 13 साल के थे और अब तो माशाल्लाह मतलब 25 साल के हो गए यार, क्या बात है। तो खैर ये 13 साल के थे तो एक शहर से थोड़ा बाहर एक नेशनल पार्क है इनका, थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है। तो वहाँ का 3 दिन का ट्रिप प्लान हुआ और वहाँ पे बेसिकली जंगलात में कैबिन्स बने हुए रहने के लिए और वहाँ एक एनिमल म्यूजियम है और पेटिंग जू या टाइप की चीज़ है और इस तरह का सब कुछ है। तो एक अच्छी इंटरटेनमेंट थी फैमिली की। तो ये कुछ 17 लोग जिसमें से 8 एडल्ट बाकी 9 बच्चे वहाँ चले गए।
3 दिन गुजारने। अब ये कहते हैं जो मेन रोड है उस एरिया का, तो एक तरफ वुडन कैबिन्स बने हुए हैं और उसके सामने जो है रोड के दूसरी साइड पे सिर्फ जंगल है, और उसी से आगे चलेंगे तो फार्म हाउस आता है और वही फॉरेस्ट ऑन द लेफ्ट साइड, और थोड़ा और वॉक करेंगे तो फिर वो एनिमल म्यूजियम्स और इस तरह की चीज़ें सब मिलती हैं। उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो एक अजीब सा मकान है, सिलेंडर जैसा, 12 फीट चौड़ाई में और 17 या 20 फीट लंबाई, लेकिन वो अजीब सा मकान है और उसकी एक मतलब ब्लैक ब्रिक्स से बना हुआ है और ट्रायंगुलर रूफ है, और मशहूर है कि वहाँ कोई गोस्ट है। अब जुम्मे की रात को ये लोग पहुँचे थे 6 बजे रात को, शाम को। बहुत खूबसूरत जगह थी और सब कुछ देख दाख के लोग फिर कैबिन्स में अनपैक्ड होके बैठ गए, और फिर सुबह 8:30 बजे सब लोग उठे और बच्चे को लेके बड़े ये करीब ही फार्म हाउस वगैरह में चले गए। वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था और वहाँ पे बच्चों ने यही सब जैसे बकरे और भेड़ वगैरह के साथ थोड़ी सी खेला कूदा, और 10 बजे तक वापस आ गए, नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद 12 बजे सब गाड़ियों में बैठ के जंगलात देखने चले। अगली सुबह फिर बच्चे फार्म गए, वहाँ मैनेजर से मुलाकात हुई और उसने कुछ वैरायटी ऑफ चीज़ें दिखाई, बड़ी इंफॉर्मेशन दी, बड़ा अच्छा मतलब सीन था। और सब लोग वापस आए अपने कैबिन्स वगैरह में और लंच की औरतों ने तैयारी करना शुरू कर दी, और बकौल इनके कुछ 7 बच्चे निकल गए विदाउट एडल्ट सुपरविजन इधर उधर की चीज़ों को देखने। कैबिन्स वगैरह देखा, ये वो एनिमल म्यूजियम, और वहाँ से फिर ये चलते चलते आगे निकल गए और ये वहाँ पहुँच गए जहाँ वो सिलेंड्रिकल सा घर था 12 फीट लंबा, जो कि अजीब सा लग रहा था इनको, और ये उसको देखते देखते बातें करते करते आगे निकल गए। आगे चलते चलते जंगलात के अंदर इन्होंने एक जगह देखी जहाँ पाइन कोन्स बहुत सारी पड़ी थी, उनको जमा करना शुरू कर दिया, और वहीं से तो मतलब बात इनको एक फीलिंग शुरू हुई जैसे कि इनको कोई देख रहा है। सब ने उसको इग्नोर किया, लेकिन एक फीलिंग वहाँ आने लगी कि कुछ मामला गड़बड़ है, और थोड़ा सा आगे जाके इन्होंने देखा कि टूटा फूटा पुराना कैबिन था जिसके शीशे विशे टूटे हुए थे, दरवाजे टूटे हुए थे, और उसके अंदर जंगल के मतलब पौधे वगैरह, दरख्त वगैरह निकल रहे थे, उग रहे थे। अब वहाँ पे ऐसे देखते दाखते हुए उन्होंने एक वो देखा दरख्त, जो कि काफ़ी पुराना था और काफ़ी बड़ा था, और ये बात हो रही है अब 4 बजे की, और उसकी बड़ी बड़ी शाखें थी, और अजीब सी बात ये थी कि उसकी शाखों पे इंसानी बाल बंधे हुए थे। और जब और गौर से उस दरख्त को इंस्पेक्ट किया तो उस पे खरोचों के बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी जानवर ने उसको खुरेदा भी हो। ये चीज़ जब देख रहे थे तो इनको महसूस हुआ कि कुछ इंसान नुमा कोई चीज़ दरख्तों के पीछे चहलकदमी कर रही है। तो इन्होंने जब नज़र घुमाई तो इनको एक शख्स नज़र आया अजीब सा, जो कि 300 मीटर के फासले पे था। उसने कुछ काले से कपड़े पहने हुए थे, जो बकौल इनके कुछ शेरवानी टाइप कपड़े थे, और उसकी खाल जो थी वो नीली पड़ी हुई थी, और गंजा था वो, लेकिन खाल उसकी पूरी नीली थी और होंठ उसके लाल थे। अब वो क्लियरली ये उसको देख सकते थे। फिर इन्होंने अपने भाई को कहा, और इनके भाई और इनके कजन्स ने भी देखा, तो वो दरख्तों के पीछे चलते चलते एक दरख्त था जो बहुत ही पतला सा था, उसके पीछे जाके ऐसे गायब हुआ जैसे कि कभी था ही नहीं। वो ये डर गए क्योंकि वो इतना पतला दरख्त था कि उसके पीछे कोई छुपने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये वापसी को जाने लगे। अब कहते हैं ये कि हम वापसी भागने तेज तेज, तो कुछ महसूस हुआ, तो मैं रुका और सारे रुके, तो मैंने देखा अपने लेफ्ट साइड पे कि वो फासले से वो जो आदमी है हमारी तरफ आ रहा है, और जब सारे लड़के और बच्चे रुक के उस तरफ देखा तो वो आते आते गायब हो गया। जिसके बाद एकदम से मेरे बड़े भाई ने ये कहते हैं देखा तो वो कुछ ही चंद फीट दूर खड़ा हुआ, हमें देख के मुस्कुरा रहा था अपने बड़े बड़े लाल होंठों के साथ। ये वो टाइम था जिस पे चीख मार के भागना शुरू हुए, और भागते भागते अपने कैबिन तक पहुंचे तो इनके अंकल और फादर बाहर खड़े हुए थे, और हैरान हुए कि इनको क्या हो गया, और ये सीधा उनके पास जाके कहानी अपनी बताने लगे। तो उन्होंने अंदर भेज दिया कि तुम अंदर जाओ, डर रहे हो बाहर। तो ये अंदर गए, इन्होंने नानी को और अपनी वालदा को बताया,
तो उन्होंने इन सब पे दम किया और बोला कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वो वहम है वगैरह वगैरह। कोई बच्चा बाहर निकलना नहीं चाहता था और चाहता था कि अब सिर्फ घर जाए। रात के टाइम इनके दो मामू और एक और अंकल जो थे वो बाहर चहलकदमी पे जाना चाहते थे और उन्होंने बच्चों को कहा कि चलो अगर कोई चलने वाला है। बच्चे तो सारे डरे हुए थे, लेकिन ये कहते हैं कि मैं क्योंकि बड़ों के साथ था तो मैंने कहा कि मैं चलता हूँ, और मामू ने इनका हाथ पकड़ा और ये चहलकदमी करते हुए निकल गए। क्योंकि मामू उनके साथ थे और सब लोग साथ थे तो उनको डर नहीं लग रहा था। ये कहते हैं हम चलते चलते उसी मकान पे पहुंच गए जो सिलेंडर जैसा था। अब उस मकान में वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन उसके बाहर किसी ने दो आ, लकड़ी के पोल्स के ऊपर आग सी लगाई हुई थी, मतलब टॉर्च की तरह, उसकी रोशनी हुई करके कोई गया हुआ था। इनको हैरत हुई क्योंकि उस जगह पे कोई रहता तो नहीं है, तो यहाँ कोई आग लगा के मतलब ये जलाने का क्या तुक था। तो ये सारी क्या कहते हैं बातें हो रही थी, तो हमने वापस चलना शुरू कर दिया और हमारे बड़े जो मामू थे वो आगे आगे थे, मैं अपने छोटे मामू के साथ पीछे था। तो हमने नोटिस किया पहले इन्हीं ने कि जंगल में मतलब जो एतराफ में थे उसमें एक काला बकरा, जो सादा सादा बिल्कुल, कोई उसमें अजीब सी बात नहीं थी, वो दरख्तों के पीछे से हमारे साथ साथ चल रहा है और उसका मुंह हमारी तरफ फिक्स हुआ हुआ है और वो चल सीधा रहा है और मुंह हमारी तरफ हुआ हुआ है। थोड़ी देर में मुझे अजीब लगने लगा। मैंने मामू को कहा तो मामू ने जब उसको देखा कि हम सीधा जा रहे हैं टेढ़ा जा रहे हैं, वो भी सीधा टेढ़ा जा रहा है लेकिन उसका मुंह हमारी तरफ ही है, तो उनको भी कुछ खौफ सा आया और उन्होंने जोर से आयतल कुर्सी पढ़ी और दूसरे मामू को बताया और उन्होंने भी देखा तो उस वक्त तक वो बकरा गायब हो चुका था। अब ये कहते हैं ये इस तरीके से जल्दी से पैदल चलते चलते वापस कैबन पे पहुंचे तो इनके अंकल और फादर बाहर खड़े हुए थे और वो चाय पी रहे थे, बाकी फैमिली अंदर थी। तो इनके अब्बा ने उसी बकरे को दोबारा देखा और वो उसी तरह चल रहा था कि सीधा चल रहा था लेकिन गर्दन मुड़ी हुई थी और मुंह इन्हीं की तरफ था और इन्हीं को देख रहा था। जिस पे इनके मामू ने बोला ये वही बकरा है जिसको हमने देखा था। और ये लोग फिर इस चीज को देख के फिर अंदर चले गए और कहा छोड़ो ये जो भी ये सिलसिला, इसको छोड़ो। अगले दिन ये कहते हैं जी हम दिन दहाड़े में गए, बाकी बर्ड्स वगैरह सब कुछ देखा और हमने जाके सामान अपना समेटा और वापसी जाने लगे। तो मैंने अपनी जो है नानी को ये रास्ते में बताया कि जो जगह का मैं बता रहा था वो यहाँ पे गुजर रहे हैं, और वो मकान सिलेंडर वाला उनको दूर से दिखाया जिस पर उन्होंने देखा कि अभी भी वहाँ पे वो टॉर्चेस जल रही हैं और इसी तरह वहाँ से चले गए। अब ये कहते हैं मैं 26 साल का हो चुका हूँ, लेकिन ये ऐसा वाक़या है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इससे पहले कि मेरी आवाज़ बैठ जाए, अब अगली स्टोरी की बात करते हैं जो कि हमारी दोस्त सबा साहिबा की है। सबा साहिबा ये कहती हैं कि ये कराची की रहने वाली हैं और बेसिकली क्लिफ्टन की तरफ रहती हैं और अक्सर दोस्तों के साथ रात को ये चाय वाला फलाना वाला और इस तरह की जगहों पे बैठती थी दोस्तों के साथ। अपनी गाड़ी चला के जाती हैं और घर वालों को मतलब पता है तो एक चल रहा था मामला, और ये अक्सर दोस्तों के साथ बैठ के ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किसकी शादी कब हो रही है, घर के हालात, कंट्री के हालात और ये सब कुछ होता था। इसी तरीके से एक रात ये देर हो गई तो इन्होंने फिर बोला कि भाई अब चलते हैं, और ये वहाँ से निकल पड़े और सब अपने अपने रास्ते निकल गए। अब ये कहती हैं जनाब कि गाने वाने लगाए हुए थे मैंने गाड़ी में तेज़, और ये स्लो स्लो गाड़ी चला रही थी और बेसिकली सिगरेट पी रही थी। अब उस एक सुरूर में ये अपनी गाड़ी लेके चल रही थी और गाने तेज़ लगे हुए थे और रात सन्नाटा था, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं, सड़कें खाली। तो कहती हैं कि मैं गाना भी गुनगुनानी थी, एक पसंदीदा चल रहा था, तो एकदम से मुझे थोड़ा सा
हल्की सी कह के लगाने की एक आवाज आई। मैंने इग्नोर किया कि भाई रोड पे शीशा खुला हुआ है और मतलब ऐसा ऐसा कुछ होगा, कोई आवाज आ रही होगी कहीं से। तो ये चलती जा रही थी कि इन्होंने अब जो सिगरेट पीनी थी इन्होंने ख़त्म कर ली और उसके बाद इन्होंने शीशे वीशे चढ़ा लिए और ये जाने लगी। तो अब गाने सुनते हुए जा रही थी तो फिर इनको अब हंसने की आवाज़ करीब से आई, जैसे कि गाड़ी के अंदर से। इनको थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, इन्होंने गानों की आवाज़ कम कर दी और सुनने की कोशिश की, इधर उधर देखा, लेकिन समझ में नहीं आया कि ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आई। शीशा भी बंद है, बाहर से आवाज़ भी नहीं आ रही, गाने सुन रही उसके बावजूद। बाहर आ लिए जा रही थी और इसी दौरानिये में इन्होंने देखा कि छोटा सा धुएं का बादल इनकी गाड़ी के सामने आया। जैसे यहाँ पे ड्राइविंग होती है, काफ़ी गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं या कूड़ा कूड़ा जल रहा होता है या वगैरह वगैरह, तो धुआं होता है, लोग गुजर जाते हैं, सोचते भी नहीं है। तो जब ये उसमें से उस धुएं के हल्के छोटे से बादल के आर पार जाने लगी तो वो बादल बाकायदा टकरा के विंडस्क्रीन से हटा, जिसपे एकदम से इनको मतलब झटका लगा, मतलब ये क्या हुआ, धुआं कैसे विंडस्क्रीन से टकरा गया। अब ये कहती हैं मैं आगे जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद देखा कि फिर रोड के बीच में एक धुआं सा बना और ये जैसे ही उसके करीब आई तो वो फिर विंडशील्ड से टकराया। अब ये डर गई और बकौल इनकी आंखों में आंसू ही आने लगे और आयतल कुर्सी वगैरह इन्होंने पढ़ना शुरू की। ये जैसे ही आयतें पढ़ के फारिग हुई और गाड़ी तेज चलाने लगी तो इनकी गाड़ी की छत पे से खुरचने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई बिल्ली छत पे बैठ गई है उसकी चलती हुई गाड़ी है। हिम्मत इनकी थी नहीं कि उतर के रोकें और बस जल्दी गाड़ी भगाए जाएं करके ये अपने अपार्टमेंट पहुंची, दरवाजे के अंदर गाड़ी की पार्किंग में लगाई और उतरी तो देखा कि गाड़ी की छत पे खरोचों के निशान है, जैसे कि किसी जानवर ने ऊपर बैठ के खरोची मारे। अब इसको देखने के बाद ये इतना डरी कि सीधा अपने घर की तरफ ऊपर सीढ़ियों से भागने लगी। भागते भागते ये ऊपर पहुंची तो इनको पीछे से सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई, जैसे कि थक थक करके कोई इनके पीछे पीछे ऊपर चढ़ रहा है। अब बकौल इनकी कि रात का ऐसा टाइम था और ऐसा सन्नाटा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मतलब इस तरह कोई नजर ना आया हो अगर कोई होता। अब ये ऊपर जब पहुंची अपने दरवाजे पे तो दरवाज़ा खोलने के लिए चाबियां निकालने लगी तो इनको एक कुत्ते या भेड़िए जैसी आवाज़ आने लगी कि कोई कुत्ता जो है वो सीढ़ियों पे खुर्रा रहा है गुस्से में। इनको तो ऐसा लगा कि बस इनकी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है और बस जल्दी से चाबियां हिला निकालने की कोशिश में, कभी चाबी लगानी है नीचे गिर रही है और बेसिकली शोर मचानी है। दरवाज़ा पीट भी नहीं है, चाबी भी उठानी है, उतनी देर में इन्हें फिर चाबी इनसे लग गई। इन्हें दरवाज़ा जल्दी से लॉक खोल के अंदर जाके दरवाज़ा धर्म करके बंद किया तो देखा कि इनकी वालदा सामने खड़ी है। इन्होंने उनको कुछ बोलने की कोशिश की तो वालदा ने इनको कहा कि तुम बहुत रात हो गई है, तुम अपने कमरे में जाओ, बड़े गुस्से से। इनको खैर इत्मीनान हो गया कि घर में कुछ जाग रहा है और ये अपने कमरे में चली गई और वालदा ने किचन की तरफ चली गई। अब जब ये अपने कमरे में गई तो इनको बहुत डर लग रहा था और इन्हें सोचा कि इनकी अम्मी तो जाग रही है तो मैं जाके उनसे तो बात करूं। तो ये उनकी तरफ जब किचन में गई तो किचन में कोई नहीं था, तो सोचा कि वो अपने कमरे में चली गई। तो ये वो कमरे में पीछे जब उनकी गई तो देखा कि वहाँ तो इनके वालिद और वालदा आराम से सो रहे हैं और खराटे मार मार के सो रहे हैं। इनकी तो हालत ख़राब फना हो गई, दिमाग चक्कर आने लगे। इनको तो ऐसा लगा इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और ये उन्हीं के कमरे में अपनी वालदा के और वालिद और वालदा के पेरेंट्स के कहते हैं कि बराबर में सोफ़ा एक पड़ा था, उसी पे बैठ गई और पूरी रात वहीं गुजार दी कलमे पढ़ते हुए। सुबह जब इनकी वालदा उठी फजर के आस पास तो इनकी शक्ल देख के अपनी वालदा की रोना शुरू हुई और इन्होंने सारा कुछ माजरा बताया
कि ऐसा ऐसा हुआ और मुझे लगता है कि वो चीज़ घर में भी आ गई मेरे पीछे और ऐसा हुआ रात में। जिसके बाद इनकी वालदा ने इन पर दम किया और उनको समझाया कि बेटा इसीलिए कहते हैं कि रात को मत जाया करो, क्योंकि रात में इतनी रात को गाने बजाते हुए इस तरह करते हुए जाते हैं तो क्या चीज़ कब पीछे लग जाए किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। तो अब ये कहती हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि वापस जब तक चहलकदमी है उसी वक्त तक घर आ जाऊं, और अगर लेट हो जाए तो कोई मुझे ड्रॉप करे, मैं अकेले ना हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी स्टोरीज एंड let's meet again next week with more. Please submit your stories on email, your lost tapes, and anyone who wants to give me a original story for signature stories. So this was episode 113. Thank you all for supporting me and sharing my content, etc. etc. Once again, thank you all for your support. Allah Hafiz.